हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी के बारे में जाना था। एक्चुअल में एनसीईआरटी और सीबीएसई दो एक ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि एनसीईआरटी जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित एक ऐसी संस्था है जो विद्यालयों या शैक्षणिक संस्थानों को सलाह देने का कार्य करती है, चाहे वह कुछ नई बातों से संबंधित हो, शिक्षा के क्षेत्र में सिलेबस के बारे में कुछ हो या फिर और भी कुछ। आज हम एक नए टॉपिक सीबीएसई को लेकर आए हैं। आप लोगों ने इसका नाम पहले भी सुना होगा, इसके नाम से आप सभी परिचित भी होंगे। तो सबसे पहले हम बात करें सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है, यानी सीबीएसई का पूरा नाम क्या है। सीबीएसई का पूरा नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जिसे हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहा जाता है। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, यानी माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी परीक्षाएं हैं, उनका आयोजन करना इनका मुख्य लक्ष्य है। आगे हम देखें तो हम बात करें सीबीएसई की, तो सीबीएसई का प्रतीक चिन्ह है हमारे सामने और इसका ध्येय वाक्य जो है वो है अस्तो मां सद्गमय। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर लेकर चले। इस ध्येय वाक्य का अर्थ यह है कि हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की राह पर लेकर चले, ताकि हमारा जीवन जो है वह उज्जवल हो। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी और यह एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में जाना जाता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष राकेश कुमार चतुर्वेदी हैं और इनके पहले जो अध्यक्ष थे वह विनीत जोशी थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात सीबीएसई का जो मुख्य कार्यालय है वह प्रीति विहार दिल्ली में स्थित है। और हम विशेष बात करें अब आगे, तो सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी। अगर हम इसके बारे में हम बात करें कि सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी, तो हम इसकी स्थापना से पहले इसके कुछ इतिहास के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो 1921 ईस्वी में भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन नामक पहला बोर्ड की स्थापना की गई, यानी 1921 ईस्वी में ही भारत में एक एजुकेशन बोर्ड की आवश्यकता हुई, जिसे उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन के नाम पर। दिन प्रतिदिन इन्होंने अच्छा कार्य भी किया। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1929 में एक संयुक्त बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपुताना की स्थापना की गई, जो पूरे देश में ब्रिटिश भारत में लागू की गई थी।
समय बीतता गया, देश ने आज़ादी की प्राप्ति की, अलग अलग राज्य बने और अलग अलग राज्यों के पुनर्गठन के बाद अलग अलग राज्यों ने अपने लिए अलग अलग शिक्षण बोर्ड की स्थापना की। और इस प्रकार से यह जो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना था, वह धीरे धीरे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गया। बाद में देश के राज्यों के द्वारा अलग बोर्ड की स्थापना कर लेने के बाद 1952 ईस्वी में इस बोर्ड में कुछ इसके संविधान, जो मूल संविधान थे, उनमें कुछ संशोधन किया गया और इसका नाम बदलने का विचार रखा गया और 1952 में ही इसका नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिया गया, रखा गया। इसके बाद भी 1962 तक इसमें कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए और कुछ विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया और फिर 1962 में इसका पुनर्गठन कर दिया गया। अब हम बात करें आगे, तो यह जो सीबीएसई बोर्ड है उसका कार्यालय कहाँ है? तो सीबीएसई बोर्ड का जो मुख्यालय है वह प्रीत विहार दिल्ली में है और इसके अलावा सीबीएसई के 10 क्षेत्रीय कार्यालय पूरे देश में हैं, जिनमें चेन्नई, दिल्ली, पटना, अजमेर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पंचकुला, देहरादून, इलाहाबाद एवं तिरुवनंतपुरम में है। यानी मुख्यालय तो इसका प्रीत विहार दिल्ली में है, लेकिन इसके पूरे देश में 10 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो कि क्रमशः इन 10 शहरों में स्थित हैं, जिसमें एक से अधिक राज्यों के से जुड़े शिक्षा संस्थान जो है इसके अंतर्गत आते हैं। बात करें 2014 तक, इसके अंतर्गत कुल 1078 केंद्रीय विद्यालय, 2482 सरकारी विद्यालय, 11,403 स्वतंत्र विद्यालय, 583 जवाहरलाल नवोदय विद्यालय सम्मिलित थे। इसके अलावा 14 केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय भी सम्मिलित थे। यानी सीबीएसई का जो प्रसार है पूरे देश में भी है और देश के अलावा जो है यह कई विदेशी क्षेत्रों में भी यह अपने विद्यालय को अपने बोर्ड द्वारा संचालित कर रहा है। भारत के बाहर लगभग 23 देशों में 197 विद्यालय भी हैं। यानी न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा संचालित 197 विद्यालय हैं। आगे हम जानें कि सीबीएसई का उद्देश्य क्या है। क्या है सीबीएसई? तो बात करें सीबीएसई की, तो सीबीएसई एक ऐसी शैक्षणिक बोर्ड है जिसका मुख्य काम है शिक्षण संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना। यानी इसका उद्देश्य है अपने अंतर्गत आने वाले शिक्षण संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना। यानी जो भी शिक्षण संस्थान इसके अंतर्गत आते हैं उनके विकास के लिए उनसे जुड़े छात्रों एवं शिक्षकों के विकास के लिए जो है वह कार्य करते हैं। उन विद्यार्थियों को शैक्षणिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनके माता पिता केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। अगर बात करें सीबीएसई की तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह सीबीएसई बोर्ड जो है अगर सबसे अधिक फायदेमंद किसी के लिए है तो वैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जिनका स्थानांतरण एक निश्चित समय के बाद होता रहता है और उनके बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो सीबीएसई द्वारा संचालित विद्यालय में
उनके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो वह दूसरे जगह जहां वे स्थानांतरण होकर जाते हैं उस जगह उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। ऐसी सीबीएसई के द्वारा व्यवस्था है। यानी सीबीएसई द्वारा संचालित जो विद्यालय हैं वह लगभग देश के हर एक क्षेत्र में स्थित है, जिससे अगर किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का अगर ट्रांसफ़र हो जाता है, उनका स्थानांतरण हो जाता है, तो उनके बच्चों को पढ़ने में सिलेबस जो है वह सेम रहता है, इसलिए उन्हें पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इसके अलावा सीबीएसई के उद्देश्य है कक्षा 10वीं और 12वीं के अंत में परीक्षाएं आयोजित करना। यानी पूरे देश में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई परीक्षाएं आयोजित करती हैं एवं परीक्षा से संबंधित शर्तें निर्धारित करती हैं। देश में प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में छात्र जो है इस बोर्ड से 10th और 12th की परीक्षा देते हैं और अपना उज्जवल भविष्य बनाते हैं। परीक्षा से संबंधित शर्तें, सिलेबस, यह सब सीबीएसई निर्धारित करने का कार्य करती है। इसके अलावा देश में और भी 15 बोर्ड शैक्षणिक बोर्ड कार्यरत हैं, लेकिन वह सब भी जो है तकरीबन सीबीएसई बोर्ड को ही फॉलो करते हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ बदलाव रहते हैं, लेकिन प्रायः जो है ऐसा देखने को मिलता है कि बाकी राज्य के बोर्ड भी सीबीएसई बोर्ड को ही फॉलो कर कर चलते हैं। देश के शैक्षणिक संस्थानों का विकास करना। इसके अलावा भारत में सभी सरकारी विद्यालय लगभग सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत आते हैं और सीबीएसई बोर्ड जो है इन शैक्षणिक संस्थानों के उत्थान के लिए विशेष कार्य करते रहते हैं। आगे हम बात करें कि सीबीएसई का कार्य क्या क्या है, कौन कौन से इसके कार्य क्षेत्र हैं। तो पहला है बच्चों को तनाव रहित, छात्र केंद्रित और संपूर्णवादी शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को परिभाषित करना। यानी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना जिसमें बच्चे तनाव रहित रहें, यानी उन्हें अध्ययन अध्यापन के दौरान किसी भी प्रकार का तनाव महसूस ना हो। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो छात्र केंद्रित हो, यानी छात्रों के जीवन से जुड़े हों, छात्रों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए हों और छात्रों पर कोई विशेष भार आधारित न हो। और संपूर्णवादी शिक्षा प्रदान करना, यानी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को लाना जिससे हर एक वर्ग के बच्चे जो हो लाभान्वित हों। यह सीबीएसई का कार्य है। अगला कार्य बात करें तो विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु मानक विकसित करना। इसके अलावा विद्यालय में जो भी शैक्षणिक गतिविधियां होती हों उन गतिविधियों के लिए सीबीएसई बोर्ड जो है वह मानक विकसित करने का कार्य करती है और विद्यालयों को मार्गदर्शित करते रहती है। बोर्ड के विभिन्न शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का नियंत्रण एवं समन्वय करना। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो संचालित विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, जैसे शैक्षणिक कार्यक्रम या शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम, उनका नियंत्रण करना और उनमें समन्वय स्थापित करना, जैसे प्रशिक्षु और प्रशिक्षण देने वाले के बीच में जो है आपस में सामंजस्य बनाना, समन्वय बनाना। इसके अलावा विद्यार्थी और छात्र के बीच समन्वय बनाना, यह बोर्ड के शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए जाते हैं। शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित करना, यानी विभिन्न प्रकार की जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उन्हें आयोजित करना और अन्य एजेंसियों का पर्यवेक्षण करना। सीबीएसई बोर्ड जो है वह कई प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों का भी आयोजन करते रहती है, जैसे समय समय पर विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर और भी कुछ विशेष कार्यक्रम
जो विद्यार्थियों को कुछ नए नवाचार की सीख देता है या कुछ नई नई चीज़ों को बताता है। और इसके अलावा इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जिन एजेंसियों का चयन किया जाता है उनका पर्यवेक्षण करना सीबीएसई का मुख्य कार्य है। मनोवैज्ञानिक शिक्षा छात्र और सामाजिक सिद्धांतों के शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विधियों को बदलना तथा अनुकूल बनाना। अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र और सामाजिक सिद्धांतों के शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों के मानसिक स्थिति को देखकर या शिक्षकों के मानसिक स्थिति को देखकर, शिक्षा के महत्व को देखकर और वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सीबीएसई द्वारा जो है अपने मूलभूत विधियों में अगर बदलाव करने की जरूरत होती है तो वह ऐसा भी करती है, ताकि वह जो शैक्षणिक कार्यक्रम हो, वह शिक्षा का जो कार्य हो, वह विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए, यानी शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए अनुकूल हो, उसके लिए भी वह कार्य करती है। बात करें अगले कार्य की, तो शिक्षक एवं छात्र अनुकूल तरीके से छात्रों की प्रगति का लिखित प्रमाण देने के लिए विद्यालयों को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड जो है वह शिक्षकों एवं छात्रों के द्वारा अनुकूल तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से जो प्रगति करते हैं उन छात्रों की प्रगति का लिखित प्रमाण पत्र देने के लिए विद्यालय को प्रोत्साहित करती है कि अगर आपके विद्यालय में कोई छात्र जो है शैक्षणिक क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहा है तो वह उन्हें प्रमाण पत्र देने की कोशिश करे, ताकि उनका जो हौसला है वह जो है वह कुछ उसमें हौसला अफजाई हो एवं उसे देखकर अन्य छात्र भी जो है वह प्रेरित हों और कुछ अच्छा करने के लिए उत्साहित हों। राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता मार्क प्राप्त करने के लिए योजनाएं सुझाना। इसके अलावा शैक्षणिक क्षेत्र में राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता मार्क प्राप्त करने के लिए विद्यालयों को नई नई योजनाओं से अवगत कराना सीबीएसई बोर्ड का कार्य होता है। शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता अद्यतन करने के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना। इस सीबीएसई बोर्ड जो है न सिर्फ छात्रों को बल्कि उन छात्रों को शिक्षा देने वाले शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता अद्यतन करने के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। समय समय पर शिक्षकों का जो है सम्मान किया जाता है, उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना कर उसे भी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो है कुछ कार्यक्रमों सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और शिक्षकों को प्रोत्साहित करने का काम किया जाता है। संबद्ध विद्यालयों के सफल छात्रों को अर्हता प्रमाण पत्र प्रदान करना। इसके अलावा सीबीएसई जो अपने द्वारा जो परीक्षाएं संचालित करती है उन परीक्षाओं में सफल छात्रों को जो है वह अर्हता प्रमाण पत्र प्रदान करने का कार्य करती है। उन्हें सर्टिफिकेट कोई प्रमाण पत्र प्रदान करती है ताकि उसका उपयोग कर वह अपने जीवन को सुखदायी बनाने में कर सके, या फिर कहीं भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जहां उनकी आवश्यकता है वह उसे वहां पर देकर अपनी योग्यता को साबित कर सकते हैं। इस प्रकार से सीबीएसई जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वह एक प्रकार की परीक्षा आयोजित कराने वाला बोर्ड है। इस प्रकार के देश में 16 बोर्ड हैं जिसमें सीबीएसई एक मुख्य बोर्ड के रूप में जानी जाती है, जिसमें देश के सबसे अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत रहते हैं, प्रत्येक वर्ष जो है अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने
आज सीबीएसई के बारे में जाना, एनसीईआरटी के बारे में पिछली क्लास में जाना। तो इस तरह से एनसीईआरटी क्या है, एक ऐसी संस्था है जो देश की शिक्षा की देखभाली करने का कार्य करता है, और सीबीएसई जो है वह मूल रूप से परीक्षाएं आयोजित करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि सीबीएसई क्या है, इनसे जुड़े इसके कौन कौन से कार्य हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना, और यह जो क्लास है वह सभी छात्रों के लिए उपयोगी है, क्योंकि हमें इसकी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ तो रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सीबीएसई के बारे में नहीं पता है तो यह फिर हमें कुछ जानकारी रखनी चाहिए। और ख़ासकर वैसे शिक्षार्थी जो सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, जुलाई में वह सीटेट देना चाहते हैं, सेटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षण पात्रता परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी रेलेवेंट है। थैंक यू।